सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। हमारे साथ एक खास पैनल अमृतसर से जुड़ रहा है। सोनू जंडियाला हैं प्रेसिडेंट ओबीसी सेल पंजाब कांग्रेस के, अनुज भंडारी प्रवक्ता पंजाब बीजेपी के, और साथ ही जसविंदर कौर सोहल महासचिव हैं शिरोमणि अकाली दल की। आप तीनों का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। सबसे पहले तो ये बताइए सोनू जी, आपके सिटिंग एमपी हैं और एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं, तो इस बार क्या फर्क है इन चुनावों में पिछले बार की तुलना में? किस बात पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? मैम, पहले तो आपका स्वागत है गुरु नगरी में, क्योंकि अमृतसर सिटी का घर है, तो जहाँ पे जो भी आता है सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। तो और जो तीसरी बार गुरजीत औजला जी को यहाँ पे उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, जी औजला साहब की नहीं, यहाँ के लोगों की आवाज़ थी कि गुरजीत औजला जी को इस बार फिर टिकट दिया जाए, और पार्टी ने तीसरी बार अगर उतारा है तो उसकी काबिलियत देख के उतारा है, क्योंकि वो हर वक्त लोगों की सेवा में रहते हैं। काबिलियत देखकर दोबारा मैदान में है चुनौती देने के लिए, कैसे मुकाबला करेंगे इस चुनौती का आप लोग? देखिए जी, बहुत मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि तीसरी बार ये आए हैं, पर इनको ये पूछो कि आज अमृतसर में जो हालत है, जो जनता ये सवाल कर रही है, जो आपके सामने जनता ने सवाल रखे, एक भी कार्य इन्होंने पूरा किया? आज देश भर में, पूरी दुनिया भर में नरेंद्र मोदी ने जो काम करके दिखाया है, ये कहीं ना कहीं अमृतसर बहुत देर से पंजाब, अमृतसर एक पार्ट है, पंजाब ही छूटता जा रहा है। देश कहाँ बढ़ रहा है और पंजाब किधर जा रहा है? आज की डेट में बहुत जरूरत है देश की डबल। अमृतसर को तो स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान था, तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? मैं बताने लगा हूँ जी, उसी पे आ रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी मोदी जी ने दे दिया। जितना यहाँ पे पैसा 3000 करोड़ रुपया सरकार ने, भाजपा ने वहां से भेजा, और यहाँ पे लगाया। आप भी जानते हैं, ये जनता जो सवाल कर रही है इसका जवाब जनता ही दे रही है आपको। सब कुछ घोटाला घोटाला घोटाला। आज हेरिटेज वॉक बनाई, हमारी सरकार ने बनाई। आज दरबार साहब के पास, आप जो गोल्डन टेम्पल के पास जाते हैं तो जो सुंदरीकरण दिखाई देता है, तो ये एक विजनरी सोच है नरेंद्र भाई मोदी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की। और आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इतने पार्क, इतना सब कुछ बनाया है। आज G20 यहाँ पे किया गया, तो इनसे तो यहाँ तो आप आज आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है भगौड़ा हो गई है, वो आई नहीं। उनसे सवाल थे बहुत ज्यादा, सहयोगी हैं उनके, उनके लिए कहेंगे अपनी बात, अपनी बात रखें पहले। ऐसे है जी, बिल्कुल आपने बात सही रखी। यहाँ तो ये लड़ाई कर रहे हैं, इनके आका लड़ा रहे हैं सबसे आपस में। और इन जो पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी ये इकट्ठे लड़ रहे हैं। अब ये देखिए कि ये वोट किसको डालेंगे, मतलब बहुत दिक्कत की बात है। करनी और कथनी में फर्क है। सोनू जी जो बात ये कह रहे हैं, इसका सीधा जवाब इनसे तो नहीं मिला। मैं इनके पास लौटूंगी कि स्मार्ट सिटी के प्लान का क्या हुआ, लेकिन जो बात इन्होंने उठाई है दिल्ली में साथ साथ लेकिन पंजाब में अलग अलग, ये क्या फॉर्मूला हुआ है भाई? इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां हैं, इनके साथ भी है छोटी छोटी पार्टियां, सभी पंजाब में हम लड़ रहे हैं। जहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो काम करवाए हैं, उनकी टांगों में जान थी और उन्होंने काम कराए। IIM लेके आए और सॉफ्टवेयर पार्क लेके आए, जितना भी जहां से, एक मिनट मेरे पहले सवाल पूरा होने दें। तरन तारण से जो सड़क आती है 4 लाइन, वो पास करवाई। जहां से जो अजनाला को सड़क जाती है वो 4 लाइन उन्होंने बनवाई, और करतारपुर साहब तक 4 लाइन पास करवा दी। और कैंसर हॉस्पिटल है गुरु नानक हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन प्लांट कोविड के दौरान लगाया। 400 स्कूल अपग्रेड कराए, और ऐसे बहुत से काम है जो औजला साहब ने अमृतसर में किए हैं। दिल्ली में एक तरह का समझौता हुआ जी, लेकिन यहाँ तो आप आमने सामने हैं, तो आम आदमी पार्टी की वजह से आपके मौजूदा सांसद को नुकसान नहीं होगा, वोट नहीं कटेंगे? नहीं, बिल्कुल मैम, नुकसान नहीं होगा मैडम, नहीं नुकसान होगा। हमारे तो सांसद 2 दिन पहले रैली कर रहे थे अजनाला में, वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने गोली जला दी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में इतनी खराब है कि लोग जानते हैं कि जो वादे करके आम आदमी पार्टी। किस तरह के सहयोगी हो गए?
मैम हमारे सहयोगी नहीं है। अगर हमारे सहयोगी होते तो पंजाब में हम साथ साथ लड़ते। इंडिया गठबंधन में सभी छोटी पार्टी है तो वो भी है। इसमें क्या है, इनके साथ भी बहुत सी पार्टी है। इन्होंने ऐसे सरकार नहीं बनाई थी जे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। अमृतसर में एक भी काम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि जहां पे मेंबर पार्लियामेंट तो अमृतसर के लोगों ने चुन के। आपकी सहयोगी राज्य सरकार ने भी काम नहीं किया और केंद्र सरकार ने भी काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो किया है ना जहाँ पे मैडम जी, तो आप कह रहे हैं कि अमृतसर में आपके सांसद ने काम किया। जसविंदर जी, आप इन दोनों को सुन रही हैं, क्या लग रहा है? अकाली दल का एक तरह से समझौता हो जाता एनडीए के साथ तो अच्छा होता, लड़ाई कम चुनौतीपूर्ण होती। पहले तो आपका और एनडीटीवी का स्वागत है श्री अमृतसर में। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ता को सुन रही थी। बात यह है कि अगर पंजाब की जनता से आप बात करें, जैसे अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि बीजेपी ने हेरिटेज जो वॉक है वो बनवाया या और अमृतसर के काम गिनवाए, शायद ये भूल गए कि उस टाइम श्रोमणी अकाली दल के साथ इनका अलायंस था। तो इनको ये शब्द साथ में यूज करना चाहिए था कि हम दोनों पार्टीज ने मिलकर ये काम किया, क्योंकि हम जहां पे भी कहते हैं हम ये कहते हैं। सहयोगी को नाराज कर रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं, हो क्या रहा है पंजाब में? देखिए बात है जी कहिए। देखिए बात ऐसे है कि आज गुरु नगरी, जिसको कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, अमृतसर साहिब का नाम बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो आज बेहद अफसोस की बात है कि जितना समय यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, उतना समय सिर्फ पंजाब में काम हुआ। आप कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, उसके बाद जब कांग्रेस आती है एक नया एजेंडा लेकर, और पंजाब के लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं, जब उनसे कोई बात की जाती है वो दिल से ही किसी की आवभगत करते हैं और दिल से ही किसी को अलविदा कहते हैं। तो अभी इन लोगों ने जब एजेंडे लेकर आते हैं, सबसे अहम मुद्दा है नशा, जिसको लेकर यहाँ पर काफी दिक्कत चल रही है। जी, काफी दिक्कत चल रही है, जिसमें जब भी कोई एक दिखाता है, आस दिखाता है, उम्मीद दिखाती कोई सरकार कि हम आएंगे तो आपको पंजाब नशा मुक्त करके दे देंगे। ये तो आपकी सरकार ने भी कहा था। नहीं, हमारी सरकार ने कब कहा था? हम लोग 10 साल पहले सत्ता से बाहर हैं। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार 10 साल से पहले अगर ये मामला था, उतना गंभीर मामला था, 10 साल से काम होना चाहिए था। जी मैं बता रही हूँ, 10 साल से पहले यहाँ पर नशे के हालात ये नहीं थे जो आज की स्थिति है। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने गुटखा साहिब उठाकर कैप्टन साहब ने कसम खाई कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, नशा बढ़ गया। उसके बाद ये नई जो बदलाव की सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, इन्होंने भी पंजाब को यही बताया। और उसके बाद आज यही देखिए कि गुरु नगरी, बेहद अफसोस हो रहा है कहने में कि यहाँ ड्रग्स इतना है कि घर घर ड्रग्स बिक रहा है। और आज यहाँ के लोग यह उम्मीद करते हैं कि जो भी सांसद यहाँ पर आए वो सबसे पहले नशा मुक्त करे, नशा हमारे बच्चों से दूर करे। 1 जून को पंजाब की जनता को, अमृतसर की जनता को ये फैसला लेना है कि उनके लिए सही उम्मीदवार कौन है।